तो हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन होती है और जो नीट की प्रिपरेशन होती है, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? इसे आप जरा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। सर पहला ये डिफरेंस होता है कि बोर्ड में ना मतलब कि जैसे फिजिक्स है उसमें हमें ना मतलब डेरिवेशन भी करने होते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में ना मतलब वो तो आते हैं न्यूमेरिकल पर बहुत सारे क्वेश्चंस ना डेरिवेशन के होते हैं, पर नीट में हम्म। सच डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस है कि अगर तुम्हें दोनों की तैयारी करनी है तो तुम्हें डेरिवेशन भी लेके चलने हैं, प्लस उसकी शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि तुम नीट में कैसे करोगे और बोर्ड में कैसे करोगे। तो तुम्हें दोनों लेके चलने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा। तो अगर मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे फिजिक्स में आपने बता दिया कि बोर्ड्स वगैरह में हमको डेरिवेशन भी करने पड़ते थे और नीट वगैरह में हमको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी देखनी पड़ती है। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी पूछूं, तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कैसे एक्सप्लेन करते थे या कैसे पढ़ते थे ताकि फास्ट रिवीजन हो सके? सर बायो में ये था कि जो 11th 12th में जब बोर्ड्स की तैयारी की थी तो कुछ डेफिनेशंस आती है, मतलब वो ना बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज वाली याद करनी होती है कुछ डेफिनेशंस। मतलब ये नहीं है कि हम बना सकते। और नीट में मतलब इतना डिफरेंस नहीं है बायो में। बायो में ये है कि नीट में बिल्कुल एनसीईआरटी की वर्ड्स तुम्हें पता होंगे तो हो जाएगा, मतलब इतना नहीं है कि डेफिनेशन पूरी की पूरी याद करो। ये डिफरेंस है बायो में। और केमिस्ट्री में अगर मैं पूछूं तो आपसे? सर केमिस्ट्री में सर फिजिकल केमिस्ट्री में है थोड़ा, मतलब कि जो नीट में न्यूमेरिकल आते हैं वो जनरली मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं आती और कैलकुलेटिव भी ज्यादा नहीं आते। मतलब वो ये होता है कि ट्रिक होती है कि इसी ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब एक दो लाइन तीन चार लाइन से ज्यादा लंबे नहीं होते। अच्छा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या वगैरह में रहता है? थोड़ा हाई होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या कहना चाहोगे आप? सर ऑर्गेनिक तो मतलब मेरे को लगता है कि नीट की काफी हाई है एज कम्पेयर टू बोर्ड के हिसाब से। बोर्ड में मतलब इतना ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी लो लेवल की है, और नीट में ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो जो हम लोगों के उम्मीद वगैरह में लेक्चर होते थे वो आप फॉलो करते थे? सर मैंने यकीन बैच ही फॉलो करा है, मैंने 2 ड्रॉप करे हैं और मैंने यकीन बैच से ही फॉलो करा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो बेसिकली आप ड्रॉपर हो, मतलब आपने 2 ड्रॉप लिए हुए हैं। है। यस सर। इससे पहले वाले ड्रॉप में आपका क्या स्कोर रहा था, मतलब पिछले दो जो ड्रॉप थे आपके? सर मेरा फर्स्ट ड्रॉप था उसमें मेरे 561 थे और ये सेकंड में तो 651 आए। अच्छा। लगभग आपने 100 नंबर्स का, 100 मार्क्स का जंप लिया है यहाँ पर। काफी मतलब काबिले तारीफ है बेटा, ये तो आपके लिए मतलब। हाँ अच्छा। जी। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मतलब बेसिकली अब इतने मार्क्स आपने जंप किए हैं तो बिना एक डेली प्रॉपर रूटीन के, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के, एक बिना प्रॉपर प्लान के यहाँ तक तो आप यहाँ पर पहुंच नहीं पाओगे। तो बेसिकली आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मतलब टाइम टेबल जो आप फॉलो करते थे, जो आपके हिसाब से आइडियल है नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो वो अगर आप मुझे बता पाओ। सर सबसे पहले तो मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा था, क्योंकि घर पे ना वो माहौल नहीं है, मतलब लाइब्रेरी में माहौल बनता है मतलब पढ़ाई का। तो हम्म। बेसिक सारी मतलब लाइब्रेरी ही ज्वाइन की थी। और मेरा मतलब ये था कि मैं 9:30 बजे लाइब्रेरी जाती थी। उसके बाद मैं मतलब सुबह की जो पढ़ाई थी वो मैं बिना गैप के करती थी, क्योंकि सुबह एनर्जी होती है तो पढ़ाई हो जाती है। फिर मैं सर 2 बजे तक पढ़ती थी बिना गैप के। मतलब ये है कि 5-10 मिनट का ले लिया इसके लिए, वो एक अलग है, पर कोई लंबा नैप नहीं लेती थी। और फिर सर 2 बजे मैं लंच करने के लिए अपने घर पे आती थी, क्योंकि लाइब्रेरी मेरे घर के पास ही है। अच्छा तो सर ये फायदा था मेरे को। फिर मैं सर मतलब 2 बजे आने के बाद मैं खाना वाना खा के सर फिर मेरे को मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता था कि अगर मैं टायर्ड हूँ बहुत ज्यादा तो मैं सो जाती थी 1-2 घंटे के लिए। फिर मैं सर 4 या 4:30 बजे जाती थी लाइब्रेरी। फिर मैं सर 3 घंटे पढ़ती थी 7-7:30 तक वहां पे, मतलब 3 घंटे का स्लोट। फिर मैं दोबारा घर पे आती थी थोड़ा नैप लेने के लिए और मतलब चाय कॉफी सब के लिए आधे घंटे के लिए। सर फिर मैं 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक फिर लाइब्रेरी में पढ़ती थी, फिर घर आ जाती थी 10:30। अच्छा। तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम, जैसे मैं अगर आप पूछूं, जैसे आप मॉर्निंग बोल रही हो, इसके अलावा आफ्टरनून भी बोल रही हो और इवनिंग भी बोल रही हो, तो मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट लेकर बैठते थे सबसे पहले? सर सबसे पहले मैं फिजिक्स के ही करती थी, मतलब मेरे को लगता था कि फिजिक्स थोड़ी हार्ड होती है और केमिस्ट्री तो मैं नीट के 100। बच्चों की यही समस्या रहती है कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत उनको फेस होती है। सर मतलब फिजिक्स हो जाती थी और केमिस्ट्री हो जाती थी तो लगता था फिर बायो तो कर ही लेंगे जल्दी जल्दी। आगे तो कर ही लेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा टाइम आप फिजिक्स में ही देते थे मतलब? यस सर, मेरा मतलब 50% टाइम फिजिक्स के लिए। 50% टाइम फिजिक्स के लिए, बाकी का 25 और 25 केमिस्ट्री के लिए। यस।
ये भी एक बहुत अच्छी तरीका था। अच्छा, फिजिक्स में आप बच्चों को क्या मतलब गाइडेंस देना चाहती हैं कि फिजिक्स में अक्सर बच्चे 11th की फिजिक्स पर ज्यादा फोकस करें या 12th की फिजिक्स पर ज्यादा फोकस करें या सिर्फ पीवाईक्यू पर ज्यादा फोकस करें, मतलब किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था फिजिक्स को? सर फिजिक्स सबसे पहले टीचर्स के नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, मतलब ऐसे मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है तो वो नहीं नोट करेंगे तो कोई बात नहीं, पर मैक्सिमम हर एक चैप्टर के। और उसके बाद सर मतलब स्टार्टिंग में सोल्व करी थी क्योंकि टाइम होता है, लास्ट तक आते आते मैं मॉड्यूल नहीं कर पाई थी, बस डीपीपी करती थी। तो मेरा यही है कि नोट्स अच्छे से पढ़ो और प्लस डीपीपी जो है रोज की रोज जो होती है डेली बेसिस पे वो कंप्लीट होगी तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट नीट के लिए। अच्छा, और अगर मैं पर्टिकुलरली तीनों पार्ट केमिस्ट्री में किस तरीके से करनी चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से करनी चाहिए और केमिस्ट्री में किस तरीके से करनी चाहिए, तो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे? सर फिजिकल केमिस्ट्री तो मतलब अपने टीचर के नोट्स और थोड़ा मतलब मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन, ताकि मतलब टॉपिक वाइज मतलब कुछ कर सकते हैं, सारे तो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा होते हैं। और सर ऑर्गेनिक में सर ऑर्गेनिक में आई थिंक सर के नोट्स जैसे मैंने पंकज सर से किया था तो आई थिंक वो सफिशिएंट होते हैं क्योंकि सर बहुत ज्यादा ही कराते हैं, फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। और सर टेस्ट जो होते हैं ना, टेस्ट में भी काफी क्वेश्चन होते हैं तो उससे भी हो जाते हैं। और इनऑर्गेनिक के लिए सर एनसीईआरटी बहुत मतलब मस्त है, एनसीईआरटी प्लस नोट्स, एनसीईआरटी भी इतनी जरूरी है जितने नोट्स है इनऑर्गेनिक के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बेसिकली आपका सोर्स क्या था बेटा स्टडी का, ऑनलाइन था या ऑफलाइन था या कोई स्पेसिफिक नोट्स वगैरह था? सर मेरा प्रॉपर ऑनलाइन था क्योंकि मैंने ये 12th के बाद सोचा था नीट का, तो मैंने यकीन बैच से प्रॉपर ऑनलाइन ही पढ़ाई की। हम्म। अच्छा, प्रॉपर ऑनलाइन किया था। यस सर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था, एक जो कॉमन स्टूडेंट्स का डाउट रहता है और वो डाउट होता है डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड, कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर हमको डिस्ट्रैक्शन हो गया, इस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम किया तुमने? मतलब जेन्युइन सी बात है, इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हमारे पास रहते ही हैं, तो आखिर पढ़ाई हमारी उन सब डिस्ट्रैक्शन से अफेक्ट ना हो तो उसके लिए कुछ खास तुमने तरीका आजमाया था इस चीज के लिए? सर सबसे पहले मैंने मतलब कि कोई ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज नहीं करी, मतलब इंस्टा पे भी मेरी कोई आईडी अभी तक नहीं है इवन, और फेसबुक वगैरह ट्विटर मैंने किसी को भी ओपन ही नहीं किया था। तो थोड़ी डिस्ट्रक्शन इससे कम हो गई थी। मैंने लिमिटेड कॉन्टेक्ट से अपने फोन में रखे थे जिससे मतलब ज्यादा बातचीत ना हो फ्रेंड से भी। अच्छा अच्छा। तो वर्षा, एक बार मैं पूछना चाह रहा था कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था, मतलब कि क्या आपके फादर या मदर का क्या ऑक्यूपेशन है और उन्होंने किस तरीके से आपको गाइडेंस दी, किस तरीके से मोटिवेट किया, किस तरीके से आपका सपोर्ट किया कि आप यहाँ तक पहुंच सको, मतलब सेकंड ड्रॉप लेने के लिए आपको कैसे यहाँ पर प्रमोट किया, किस तरीके से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई हैव नो फादर, मतलब जब मैं 7-8 साल की थी तभी मेरे पापा की जो है डेथ हो गई थी। तो ओहो, सो सॉरी। इट्स ओके सर। मतलब और जो मेरी मम्मी है वो सर हाउस वाइफ है, वो मतलब एज सच मतलब उनकी कोई एजुकेशन नहीं है, तो वो मतलब हाउस वाइफ है। और सर मतलब बेसिकली मतलब इतना अच्छी तो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रही, पर फिर भी सर ऑनलाइन पीडब्ल्यू की वजह से हो गया था सर। और सर मेरे मतलब 2 बड़े भाई हैं, सर वो अपनी मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपना कोचिंग की मतलब कोचिंग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं मतलब घर के लिए। और सर यही था मतलब कि मेरे को मतलब ये था, मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही अपनी 12th करी थी और ऑनलाइन ही पढ़ के मतलब हुआ है, ऑफलाइन तो हो ही नहीं सकता था ये तो possible। बड़ी बहुत 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 ज्यादा आपने एक इंस्पिरेशन लाइन बोल दी है कि फादर आपके नहीं थे फिर भी आपने एक जज्बा रखा, तो इसके लिए तो वाकई में आपके जज्बे को काबिले तारीफ है बेटा। गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है या उस लेवल के टीचर नहीं मिल पाते, तो उस लिहाज से आपने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब मेरी तरफ से तो आप बहुत ही काबिले तारीफ हो बेटा कि आपने इस तरीके का काम किया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस आप कर लोगे, उसके बाद के आपके फ्यूचर प्लान्स कौन कौन से, मतलब कुछ सोचा है कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में पीजी वगैरह करने के लिए या कुछ और अदर चीजें हैं फ्यूचर में? सर मतलब अभी ना सर पीजी के लिए बारे में तो सोचा है मैंने,
पर ये जो है ना कि कौन सी लाइन में हमें स्पेशलाइजेशन क्या करना चाहिए, उसके बारे में आई थिंक जब मैं एमबीबीएस करूंगी और मैं जब सब सब्जेक्ट पढ़ूंगी तब मुझे चूज करना चाहिए। अभी मतलब ऐसे नहीं चूज करना चाहिए कि मुझे न्यूरो सर्जन अच्छे लगते हैं या फिर मुझे कार्डियोलॉजिस्ट। जब मैं उस चीज की पढ़ाई करूँ तब मेरे को आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं जब चूज करूँ। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम्हारा रिजल्ट आया था तो तुमने, वैसे तो मार्क्स चेक कर ही लिए होंगे आंसर की से, लेकिन जब रिजल्ट आया और जब मार्कशीट आई कंप्यूटर वाली, तो तुम्हारी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? मतलब रिएक्शन क्या था? मुझे वो रिएक्शन जानना है। सर मतलब सभी बहुत खुश थे। मतलब ये कि हमारी फैमिली में मतलब कोई भी नहीं है, मतलब दूर दूर तक भी कोई रिलेटिव्स में डॉक्टर नहीं है। और जो मेरे भैया है मतलब उन्होंने हमेशा गाइड किया है, मतलब दोनों भैया जो है मेरे बड़े, उन्होंने ही मेरे को गाइड किया पीडब्ल्यू के बारे में भी, इवन उन्होंने मेरे को बताया। मतलब सभी बहुत हैप्पी थे, इवन मम्मी तो बहुत ज्यादा ही मतलब थी कि फैमिली में अब कुछ ना मदर हमारी। का क्या रिएक्शन रहा था? मतलब कैसा रिएक्शन रहा था? एकदम मस्ती वाला रिएक्शन था या एक्साइटमेंट वाला रिएक्शन था? कैसा रिएक्शन था? सर एक्साइटमेंट उनको मतलब इतनी नहीं थी, क्योंकि मेरे फर्स्ट ड्रॉप में मतलब थोड़े नंबर ही रहे थे, तो उनको था कि सेकंड ड्रॉप में तो 650 प्लस हो ही जाएगा स्कूल में। उनको मतलब भरोसा बिलीव था कि अच्छा ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है फर्स्ट ड्रॉप से लेकर सेकंड ड्रॉप तक, तो इसमें पीडब्ल्यू का क्या रोल रहा है? मतलब पीडब्ल्यू ने क्या, आप क्या क्रेडिट देना चाहते हो पीडब्ल्यू को? किस तरीके से पीडब्ल्यू ने आपकी हेल्प करी, और आगे क्या हम लोगों के लिए क्या एडवाइस है कि हम किस तरीके से यहाँ पर और बच्चों की हेल्प कर सकते हैं? सर मतलब मेरे हिसाब से सर मेरे पीडब्ल्यू ने ही सब कुछ मतलब सपोर्ट करा है मेरे लिए, तो सारा कंट्रीब्यूशन पीडब्ल्यू को ही जाएगा। और सर मतलब एक तो फीस मिनिमल उसमें, और सर मतलब कोई भी टीचर, सारी फैकल्टीज मतलब अच्छी थी। मुझे कोई भी बाहर से किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ नोट्स ही पढ़े हैं लास्ट तक। और इवन डीपीपी भी मैंने, डीपीपी सर, और कुछ मुझे जरूरत नहीं पड़ी करने की, और आराम से मेरा हो गया। और सर मेरे को थोड़ा सा लगता है कि पीडब्ल्यू बस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का हो जाए तो मतलब फिर तो बेस्ट है, फिर तो और कुछ रहता ही नहीं। तो एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी आप कहना चाह रहे हो पीडब्ल्यू के सारे टीचर ऑसम है? यस सर, बिल्कुल बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपके जो भी क्लासमेट्स रहे हो, आपके जो भी जूनियर्स रहे हो, उनके लिए कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो, ताकि वो नेक्स्ट सेशन के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, नेक्स्ट नीट के एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाए, तो उनके लिए कोई सजेशन या कोई एडवाइस आपकी तरफ से? आई थिंक सबसे पहले उनको मतलब कुछ अपने फ्रेंड, अगर वो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो उनको कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ रहना भी चाहिए, जो मतलब उनको सपोर्ट कर सके, इवन कभी कभी डाउट क्लियर कर सके। क्योंकि कभी कभी ना मतलब फ्रेंड्स अगर तुम्हारे साथ पढ़ते हैं ना तो वो जल्दी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अगर हम टीचर से पूछते हैं तो कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और थोड़ा मतलब अगर वो एक साथ बैठ के टेस्ट दें तो बिल्कुल ऐसा फील आए कि हम पेपर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ टेस्ट दे रहे हैं, ये कर सकते हैं। और प्रॉपर नोट्स बनाए। नोट्स मतलब क्लास में भी नोट्स ही काम आते हैं, वो पूरे अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। अच्छा अच्छा। तो आपको आपके आने वाली जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामना बेटा, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और हमारी दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने एमबीबीएस की तैयारी यहाँ पर शुरुआत करें, और बहुत अच्छे डॉक्टर निकल कर और हम लोगों का इलाज फ्री में करें। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।